हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 15 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है हिंदूज बीइंग टर्न्ड इनटू माइनॉरिटीज इन वेस्ट बंगाल सेज प्राइम मिनिस्टर। यानी ये बात ऊपर का जो सेंटेंस है वो पीएम ने कहा है। सेज आपकी वर्ब है और प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट जो कि नाउन है। ठीक है, क्या कहा है? हिंदूज, यहाँ पे एक हेल्पिंग लगाते हैं ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है, हिंदूज आर बीइंग टर्न्ड इनटू माइनॉरिटीज, यानी हिंदुओं को बदला जा रहा है इनटू माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक में, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। यानी कि हिंदुओं को वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक में बदला जा रहा है। पता है आपको, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ये हिंदू क्या है इस सेंटेंस में, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। ये डूअर नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एंटर करते हैं न्यूज में और देखते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ बोला है उन्होंने। आपको पता है ये इलेक्शंस आने वाले हैं 3-4 स्टेट में। उसमें से एक स्टेट वेस्ट बंगाल है जो बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है टारगेटिंग द तृणमूल कांग्रेस फॉर डेंजरस चेंज ऑफ डेमोग्राफी ऑफ मोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। यहां तक देखते हैं। कह रहा है टारगेटिंग द तृणमूल कांग्रेस, यानी तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए। कई बार आप अगर न्यूज देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू होती है। ये जो टारगेट एक वर्ब है, इसको एक एक्शन वर्ब है, इसको कोई करेगा और आगे कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट आता है वही करता है, तो दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए, कॉमन हो गए। यानी टारगेट करने वाला और यहाँ पे कहने वाला दोनों सब्जेक्ट क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, कह रहा है टारगेटिंग द तृणमूल कांग्रेस, यानी तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए, निशाना बनाते हुए। फॉर किसके लिए, डेंजरस चेंज यानी कि खतरनाक बदलाव ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है, जो जहाँ पे पॉपुलेशन में चेंज आता है, उसके जेंडर में, उसके नंबर में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी, यानी लोगों की संख्या, पॉपुलेशन। ऑफ डेमोग्राफी ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के अधिकांश हिस्सों में डेमोग्राफी में जो खतरनाक चेंज आया है उसको लेके निशाना बनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को कहा। क्या कहा, दैट की। अब आपको देखो, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे दैट के बाद जो आगे सेंटेंस आएगा उसको भी पास्ट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, बंगाली हिंदूज, यानी जो बंगाल के हिंदू हैं, वर पर्पजली बीइंग टर्न्ड इनटू माइनॉरिटीज। पर्पजली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली, डेलिबरेटली। बीइंग टर्न्ड उनको बदला जा रहा है, इनटू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज में। कह रहा है कि बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक में बदला जा रहा है या अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो पर्पजली है ये मॉडिफाई कर रहा है टर्न्ड को, तो ये क्या आपका एडवर्ब है। ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता हो क्या होता है, एडवर्ब। क्लियर है? ये पहले पैसेज को एक बार दोबारा से हिंदी देख लेते हैं। कह रहा है, देखो यहाँ से कॉमा है, कॉमा से पहले देखते हैं। कह रहा है वेस्ट बंगाल के अधिकांश हिस्सों में, जहाँ मेरी पेन जा रही है वहाँ देखिए, वेस्ट बंगाल के अधिकांश हिस्से में जो डेमोग्राफी में खतरनाक परिवर्तन है उस पर तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को कहा कि बंगाली हिंदुओं को जानबूझ करके अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी देखो, वर कई बार बताया हूँ कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इन सब के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी बनाने का काम कोई और कर रहा है। जो एक्चुअली हमको वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट दिख रहा है ये डूअर नहीं है, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। इस पर स्ट्रेस देने के लिए हमें इसको शुरुआत में रखना पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर addressing a public meeting at Kolkata's Brigade Parade Grounds
टू मार्क द कल्मिनेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टीज परिवर्तन यात्रा that covered more than 250 of the 294 assembly constituency in the poll bound state repeatedly claimed। देखो ये सेंटेंस देखो, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो द प्राइम मिनिस्टर पर यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद यहाँ कॉमा है, रिपीटेडली क्लेम्ड यानी प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये दावा किया है, बार बार ये दावा किया है। अब कह रहा है कि थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया है यहां से लेके यहां तक। क्या बोला है? एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, अ पब्लिक मीटिंग एक पब्लिक मीटिंग को, एक जनसभा को, एट कोलकाताज ब्रिगेड परेड ग्राउंड यानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, टू मार्क, मार्क मतलब होता है कोई निशान कोई दिखाते हुए, ठीक है। द कल्मिनेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा यानी भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा है उसके कल्मिनेशन को, कल्मिनेशन मतलब यहाँ पे उसकी समाप्ति को, दैट यानी ये जो परिवर्तन यात्रा है जिसने कवर किया मोर देन 250 ऑफ द 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि 294 में से 250 जो विधानसभा की सीटें हैं उनको कवर किया, ठीक है। इन द पोल बाउंड स्टेट यानी पोल से प्रभावित राज्य में यानी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। रिपीटेडली क्लेम इन्होंने बार बार ये दावा किया है, क्या किया है? दैट की द काउंट डाउन ऑफ द एंड ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, काउंट डाउन में होता है उल्टी गिनती, ऑफ द एंड मतलब समाप्ति की, ऑफ तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट यानी तृणमूल कांग्रेस सरकार की, हैज स्टार्टेड शुरू हो गई है। यानी उन्होंने बार बार ये दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है। एलेजिंग यह आरोप लगाते हुए दैट की वेस्ट बंगाल्स रूलिंग पार्टी यानी वेस्ट बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है, जो शासन करने वाली पार्टी है, डज नॉट इवन कंसीडर हिंदू, यहाँ तक कि वह हिंदुओं को मानती भी नहीं है, एज देयर वोट बैंक अपने वोट बैंक के रूप में। यानी उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी है वह हिंदुओं को अपना वोट बैंक भी नहीं मानती है। क्लियर है? दो ये थोड़ा पैसेज बड़ा था, सेंटेंस बड़ा था, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर के बाद जो इसकी वर्ब है रिपीटेडली क्लेम्ड, यहाँ पे क्लेम्ड जो वर्ब है ये उसका प्राइम मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब यहाँ पे है। यानी प्राइम मिनिस्टर ने बार बार यह दोहराया था, बार बार यह कहा था, बार बार यह दावा किया था। क्या दावा किया था? दैट की, एक सेकेंड, क्या दावा किया था? थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे पूरा सेंटेंस, ठीक है। कि काउंट डाउन ऑफ द एंड ऑफ द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, यानी कि तृणमूल कांग्रेस सरकार का जो समाप्ति की उल्टी गिनती वो शुरू हो गई है, ठीक है। कब दावा किया था? अब यहां से लेके यहां तक उन्होंने बताया है कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए। कब? बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की समाप्ति को दिखाते हुए। उस परिवर्तन यात्रा में हुआ क्या था जिसने 294 में से 250 असेंबली की जो विधानसभा क्षेत्र है उसको कवर किया था। कहाँ पे? इन द पोल बाउंड स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है सच एन ओपन गेम ऑफ अपीजमेंट इज गोइंग ऑन। अपीजमेंट में से तुष्टिकरण यानी किसी को खुश करना, किसी खास समुदाय को खुश करने को बोलते हैं अपीजमेंट। कह रहा है सच एन ओपन गेम ऑफ अपीजमेंट इज गोइंग ऑन, यानी इस तरीके का तुष्टिकरण का एक खुला खेल चल रहा है। दैट की व्हेन जब रिफ्यूजी हिंदूज आर गिवन सिटीजनशिप, यानी जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता दी जाती है। व्हेन जब रिफ्यूजी हिंदूज यानी शरणार्थी हिंदुओं को आर गिवन सिटीजनशिप नागरिकता दी जाती है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में, यानी कि ये जो रिफ्यूजी हिंदू यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है ये डूअर नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा है स्ट्रेस देने के लिए, ठीक है। कह रहा है द एंटायर तृणमूल अपोजेज इट, यानी जो पूरा तृणमूल पार्टी है उसका क्या विरोध करती है, ठीक है। अपीजमेंट यही होता है कि अगर आप किसी खास समुदाय को खुश करने के लिए कुछ भी करें, ठीक है, तो कोई क्या करते हैं कि जो शरारती हिंदू है जब उनको हम नागरिकता देने की बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है पूरी,
वह क्या करती है, इसका विरोध करती है। ठीक है, दीज आर हिंदूज, ये वे हिंदू हैं। दीज आर हिंदूज, दीज यहाँ पे प्रोनाउन है। दीज आर हिंदूज, वे ऐसे हिंदू हैं या ये वे हिंदू हैं। हु, जो, एक सेकेंड, जो नेवर सपोर्टेड, कभी सपोर्ट नहीं किए, डिवीजन ऑफ द कंट्री, देश के विभाजन को। यानी ये वे हिंदू हैं जिन्होंने कभी भी देश के विभाजन को सपोर्ट नहीं किया। एंड कंसीडर्ड अनडिवाइडेड वेस्ट बंगाल एंड इंडिया एज देयर मदरलैंड, और इन्होंने जो अविभाजित वेस्ट बंगाल है और जो भारत है उसको अपनी मातृभूमि समझा। ठीक है, कह रहा है ये वे हिंदू हैं जिन्होंने कभी भी देश के विभाजन का समर्थन नहीं किया और अविभाजित यानी अनडिवाइडेड वेस्ट बंगाल और इंडिया यानी भारत को अपनी मातृभूमि माना। ठीक है, या समझा, कंसिडर मीन्स क्या होता है, समझा। करेक्ट, द तृणमूल अपोजेज अटेम्प्ट्स टू गिव सिटीजनशिप टू देम, यानी तृणमूल अपोज करता है, विरोध करता है, अटेम्प्ट यानी उन प्रयासों का, टू गिव सिटीजनशिप नागरिकता देने का, टू देम उन्हें। उन्होंने बोला कि तृणमूल उन्हें नागरिकता देने का जो प्रयास है उसका क्या करता है, विरोध करता है। बिकॉज, क्योंकि द तृणमूल डज नॉट कंसीडर हिंदूज एज देयर वोट बैंक, जो तृणमूल है डज नॉट कंसीडर, नहीं मानता है हिंदुओं को एज देयर वोट बैंक, अपना वोट बैंक। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। रेफरिंग टू द तृणमूल्स अपोजिशन टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, कह रहा है कि रेफरिंग यानी इशारा करते हुए तृणमूल का अपोजिशन का यानी तृणमूल के विरोध का, विच हैज प्रोविजंस टू ग्रांट सिटीजनशिप टू हिंदूज, जिसमें हिंदुओं को नागरिकता देने का प्रोविजन था, प्रावधान था, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश से, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। देखो ये यहाँ से कह रहा है, मिस्टर मोदी ने कहा, रेफरिंग मतलब इशारा करते हुए, जिक्र करते हुए, किसका, टू प्रीपोजिशन है, तृणमूल अपोजिशन है, तृणमूल के विरोध का, अपोजिशन में से यहाँ पे विरोध है, यानी तृणमूल के विरोध का जिक्र करते हुए, किसकी तरफ, किस चीज का विरोध, टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि इस नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 का विरोध करता है, करने को इशारा करते हुए। विच है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाया, विच हैज प्रोविजन, जिसके पास प्रोविजन था, प्रावधान था, टू ग्रांट सिटीजनशिप, नागरिकता देने का, टू हिंदूज फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश के हिंदुओं को, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश समेत। कह रहा है कि मिस्टर मोदी ने 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके उसका तृणमूल के विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश समेत पड़ोसी देशों के हिंदुओं को ये क्या करता था, नागरिकता देता था, जिसका इन्होंने विरोध किया, कौन, तृणमूल। द प्राइम मिनिस्टर हैड, आगे देखते हैं, रेज्ड द इशू ऑफ चेंज इन डेमोग्राफी, यानी पीएम मोदी ने रेज्ड द इशू, मुद्दा उठाया था, ऑफ चेंज, परिवर्तन का, इन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में यानी जनसांख्यिकी में, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ड्यूरिंग हिज रिसेंट पब्लिक मीटिंग, यानी अपने हाल ही की पब्लिक मीटिंग में, इन द पोल बाउंड स्टेट, पोल बाउंड स्टेट में, यानी जहां पे पोल यानी जहां पे चुनाव होने उस राज्य में। कह रहा है पीएम मोदी हैड रेज द इशू, यानी पीएम मोदी ने मुद्दा उठाया था, ऑफ चेंज इन डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी में चेंज का, परिवर्तन का, वेस्ट बंगाल में, ड्यूरिंग हिज रिसेंट पब्लिक मीटिंग इन द पोल बाउंड स्टेट, यानी पोल से प्रभावित राज्य में अपने हाल ही की पब्लिक मीटिंग के दौरान। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ही असर्टेड, उन्होंने कहा, दैट की द चेंज ऑफ डेमोग्राफी brought about by illegal infiltration has posed a danger to the Roti, Beti and Mati, food, women and soil of West Bengal। देखो, ही ऑन फ्राइडे एक फ्रेज है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्राइडे को, ही असर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पूरा एक क्लास है, ही असर्टेड, उन्होंने कहा, दैट की, अब एक नया क्लास शुरू हो रहा है, द चेंज ऑफ डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी में चेंज, परिवर्तन, ये जो चेंज है आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है, ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में, ब्रॉट अबाउट बाय इलीगल इनफिल्ट्रेशन, जो कि गैर कानूनी इनफिल्ट्रेशन के द्वारा लाया गया, ठीक है,
यानी कि जो कि अवैध घुसपैठ के कारण लाया गया या हुआ। हैज पोज्ड अ डेंजर, उसने डेंजर पोज किया है, खतरा पैदा किया है। टू द रोटी बेटी एंड माटी, रोटी बेटी और माटी के लिए, ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के लिए। अब देखो तो चेंज ऑफ डेमोग्राफी है, इस डेमोग्राफी के बारे में बता रहा है, इस चेंज ऑफ डेमोग्राफी के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहा है कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा लाया गया या अवैध घुसपैठ के कारण हुआ। अब ये जो चेंज ऑफ डेमोग्राफी है, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे हैज है, यानी द चेंज ऑफ डेमोग्राफी हैज पोज्ड अ डेंजर टू द रोटी बेटी एंड माटी ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी कि डेमोग्राफी में जो परिवर्तन है उसने वेस्ट बंगाल की रोटी बेटी और माटी को खतरे में ला दिया है। ठीक है, क्लियर है। और ये चेंज आया कैसे है? ब्रॉट अबाउट बाय इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि अवैध, यानी इलीगल मीन्स क्या होता है? गैर कानूनी, अवैध, इन्फिल्ट्रेशन मीन्स घुसपैठ के कारण हुआ है। क्लियर है। अब आगे बोल रहे हैं, एज पर द लास्ट सेंसस हेल्ड इन 2011, कह रहा है कि 2011 में हुई आखिरी जनगणना के अनुसार, यानी 2011 में जो पिछली जनगणना हुई थी उसके अनुसार, द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, यानी हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, स्टूड एट 70.5%, वह लगभग 70.5% थी। वाइल, जबकि द मुस्लिम कंप्राइज्ड ओनली 27% ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन का सिर्फ 27% थे। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि वेस्ट बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी वह 70.5% थी, जबकि मुस्लिम 27% में थे। ठीक है। देयर आर ओनली टू, केवल दो, यानी मात्र दो, आउट ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, यानी राज्य में 23 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ दो जिलों में, वेयर, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन इज मोर, यानी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, देन हिंदूज, हिंदुओं से। उन्होंने बोला राज्य के 23 जिलों में से सिर्फ दो ऐसे जिले हैं जहां पे मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक है। मुस्लिम पॉपुलेशन, लोग, यानी पॉपुलेशन में क्या होता है? लोग, आबादी। अब कह रहा है विथ द असेंबली इलेक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन 2 मंथ, कह रहा है अब जब असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, संभावना है, टू टेक प्लेस होने की, इन 2 मंथ्स, 2 महीने में। कह रहा है 2 महीने में विधानसभा चुनाव की संभावना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए द प्राइम मिनिस्टर आल्सो लॉन्च्ड स्कैथिंग अटैक्स, प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तीखा हमला बोला है। स्कैथिंग मतलब तीखा, बिटर, बहुत ही कड़वा अटैक किया है ऑन द रूलिंग तृणमूल, यानी कि सत्तारूढ़ तृणमूल पर, इन द स्टेट पर, ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी सभी मोर्चों पर, हर तरीके से। ठीक है, क्या क्या बोला उन्होंने? कॉलिंग आउट द एलिज्ड ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंट विजिट। क्या क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिया? एलिज्ड ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल का उल्लंघन, प्रोटोकॉल का कथित उल्लंघन। एलिज्ड लगा है ना, कथित उल्लंघन। कब? ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंट विजिट, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हाल ही के विजिट के दौरान प्रोटोकॉल का जो ब्रीच हुआ है, जो उल्लंघन हुआ है, उसका एग्जाम्पल दिया। एंड और कम्युनली चार्ज रिमार्क्स बाय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और जो सांप्रदायिक रूप से जो चार्ज यानी भड़काऊ रिमार्क्स था, किसके द्वारा? सीएम ममता बनर्जी के द्वारा, उसका उन्होंने मेंशन किया। अटैक्स अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ जो हमले हैं उसका उन्होंने एग्जांपल दिया, जिसमें शामिल था इंक्लूडिंग द रेप एंड मर्डर ऑफ डॉक्टर एट आरजी कर हॉस्पिटल इन 2024, 2024 में आरजी कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का रेप और मर्डर का भी एग्जांपल दिया। एंड माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स, और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका पलायन की बात की। ठीक है, इन सारी चीजों को मुद्दा उन्होंने बनाया। अब कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर आल्सो एक्यूज्ड, प्राइम मिनिस्टर ने आरोप लगाया द तृणमूल पर ऑफ टेकिंग द अनार्ची टू पार्लियामेंट, यानी जो अराजकता है उसको पार्लियामेंट तक ले जाने का। ठीक है, कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने तृणमूल पर आरोप लगाया कि जो अनार्ची है, जो अनार्की है, जो अराजकता है, उसको पार्लियामेंट तक ले जाने का।
एंड डिसरप्टिंग द प्रोसीडिंग्स, और कार्रवाई को भंग करने का, बाधित करने का। यानी पीएम ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर जो अराजकता है उसको संसद तक ले जाने का और कार्रवाई को बाधित करने का आरोप लगाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है, एक्सुडिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम द मासिव टर्नआउट एट द इवेंट। कह रहा है उस इवेंट में जो मासिव टर्नआउट था, यानी जो बड़ी भीड़ थी, उससे कॉन्फिडेंस को निकालते हुए। एक्सुड में होता है कोई चीज निकल रही है, ठीक है, कोई चीज आपको मिल रही है, किसी चीज से आप उत्तेजित है, उत्साहित है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैसिव टर्नआउट यानी एक भयंकर भीड़ को, उस इवेंट में भयंकर भीड़ से उत्साहित होकर मिस्टर मोदी ने कहा दैट की द काउंटडाउन हैज बिगन, यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, फॉर दोज, उनके लिए, हु आर रनिंग द महाजंगल राज, जो महाजंगल राज चला रहे थे इन वेस्ट बंगाल में। उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल में महाजंगल राज चला रहे लोगों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट की द अपकमिंग इलेक्शन वाज नॉट फॉर ए चेंज इन गवर्नमेंट, जो आने वाला चुनाव है वह सरकार में चेंज करने के लिए नहीं है, सरकार में परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि टू सेव द साउल ऑफ बंगाल, बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये थी न्यूज। उम्मीद है समझ में आया होगा, आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, पूरी न्यूज क्लियर हो गई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।